दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आजकल हर इंसान के लिए डाटा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। उसकी कुछ मेमोरी उसके पास डाटा के रूप में होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास उसके डाटा के रूप में होते हैं। तो डाटा हर इंसान के लिए आजकल इंपॉर्टेंट है। अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने के लिए और अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये विश्व बैकअप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 31 मार्च को ही इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस ये भी 31 मार्च को मनाया जाता है। तो 31 मार्च को इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। तो मार्च में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट है ये विश्व जल दिवस, इसे आप जरूर याद रखना, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% AWS कोटा अधिसूचित किया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन कोटा अधिसूचित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने किया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा पावर के अभी तक एमडी एंड सीईओ थे प्रबीर सिन्हा। अब फिर से टाटा पावर ने इनको ही एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है प्रबीर सिन्हा। अच्छा, अभी एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ प्रणव हरदासन को नियुक्त किया गया। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया और ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में के आर पार्वती को नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो अभी असम सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, चाय बागान सुन के कुछ याद आया? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को अभी यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इंडियन जीआई टैग इसे 2005 में मिल गया था, लेकिन अभी यूरोपियन जीआई टैग मिला है और अब असम सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा। और असम के नए गवर्नर कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। अच्छा, अभी पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकई। जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अभी निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है निरंजन गुप्ता और इन्हीं को हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ अपॉइंट किया गया। अभी बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। टीसीएस का सीईओ के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। हनीवेल ने सीईओ के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया और पीएफआरडीए का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो अभी गुजरात में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात की बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबिलिटी यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया है और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने हरियाणा में
100% विद्युतीकरण हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यानी कि हरियाणा में रेलवे का जितना भी ब्रॉड गेज नेटवर्क है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो ये बुक का नाम है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। इसको वाणी त्रिपाठी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वाणी। 3 इडियट्स का सीक्वल आ रहा है। त्रिपाठी ये भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं और अभिनेत्री भी हैं। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। ये बच्चों के लिए बुक है। अच्छा, अभी डॉक्टर S.A. हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया गया। रचना बिस्वात ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी जस्टिस T.S. शिवगणमन को कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस T.S. शिवगणमन। इनको कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो अभी मणिपुर सरकार म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है जो म्यांमार कंट्री है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से मणिपुर के साथ इसका कुछ बॉर्डर ऐसा है जहां पे बाढ़ नहीं लगी हुई है। तो जब म्यांमार में अभी संकट आया था उस टाइम शरणार्थी म्यांमार से मणिपुर में आ गए। अब म्यांमार से जो शरणार्थी मणिपुर में आए हैं इनको निर्दिष्ट केंद्रों पर मणिपुर सरकार रखेगी। और जब म्यांमार में शांति हो जाएगी तो इनको वापस म्यांमार में भेज दिया जाएगा। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा। और अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? तो ये राजस्थान में बनेगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान में बनेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। दुनिया का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा अब राजस्थान के जयपुर में बनेगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है?
तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हैदराबाद और उसके आसपास जो 50 जल निकाय हैं इनका कायाकल्प किया जाए। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने ये लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुलु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आप